नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर मुंथा कुंडली की महादशा में शुक्र और शनि के साथ साथ राहु और केतु पात ग्रहों का महादशा का फल। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था मंगल बुध बृहस्पति की महादशा मुंथा कुंडली में। यहाँ पर हम आपको बताते हैं शुक्र और शनि की महादशा मुंथा कुंडली में। इससे पहले कि हम आपको शुक्र और शनि की महादशा का फल मुंथा कुंडली में बताएं, यदि आप ज्योतिष की जिज्ञासा रखते हैं और इस चैनल पर नए हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको ज्योतिष संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके विशुद्ध रूप से। चलिए चलते हैं शुक्र की महादशा मुंथा कुंडली में किस प्रकार से होती है। यदि शुक्र मुंथा कुंडली में बली है तो क्या फल होते हैं। विलसति तानि विलास सविताय जने बहुधनी चिन सूख्यान्यापि उशन शोधिशात्रम बलियशीबिते नृपते खलु गौरवम। यदि सबल शुक्र की बली शुक्र की दशा है तो स्त्री का सुख, धन का सुख, पुत्र का सुख और राज द्वारा सम्मान भी होता है बली शुक्र की महादशा में, जबकि वह मुंथा कुंडली में है। मुंथा कुंडली क्या होती है यह आपको पहले भी दोनों वीडियो में बता चुका हूं। जब किसी जातक की अपनी जन्म कुंडली का उसे समय ज्ञात नहीं होता है तो गणित के द्वारा जो कुंडली बनाई जाती है उसे मुंथा कुंडली कहते हैं, और उसी मुंथा कुंडली के महादशा के यह फल हम आपको बता रहे हैं। अत्यर्थ धर्मं गमना प्रपन्नं पाना सौख्यानि शुभांग्रभो गुरुतुरंगान कुरंगेनात्र कुले कालिदावम दशा भृगो मध्य बलस्कुर्यात। यदि मध्य बल शुक्र की महादशा मुंथा कुंडली में चल रही है तो राजा से द्रव्य की प्राप्ति, सरकार से धन की प्राप्ति, अन्न पानादि प्राप्ति, श्वेत वस्त्र की प्राप्ति, गाय की प्राप्ति, तुरंग प्राप्ति घोड़े की और स्त्री सुख आदि ऐसे अनेक प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। और यदि शुक्र बलहीन है मुंथा कुंडली में तो शत्रुदयो मित्र कल त्रिपीड़ा यशो अर्थनाशं विदेशायनम कलेवरे निर्बला तानिले बलोंझितस्या स्पृचुतो दशायां। यदि बलहीन शुक्र की दशा है तो शत्रु वृद्धि होती है, मित्र की पीड़ा होती है, स्त्री की पीड़ा होती है, यश की प्राप्ति होती है, अर्थ की हानि होती है, विदेश यात्रा जैसे शरीर में वात रोग से निर्बलता होती है। यह है हीन बल शुक्र की दशा के फल मुंथा कुंडली में। और यदि शुक्र नष्ट बली है मुंथा कुंडली में तो दाराधिकारात्मज सौख्यानि धनं क्षयं वैरी भयं शोकं लोकापवादं लभते मनुष्यो विनिष्ट सारस्यं भृगुर्दशायां। यदि नष्ट बल शुक्र की दशा है तो स्त्री से दुख, धन का नाश, शत्रु का भय, शोक और लोक अपवाद होता है। और यदि नष्ट बल या निंदित स्थान में शुक्र है तब द्वादंसरसम अथाष्टमं विना स्थानं कवृत्तिते वावेश्मनिः निंदितोऽपि यदिहायनेते दापूर्वदेवं शचिभोकदृष्ट। यदि शुक्र निंदित है, नष्ट बली है और द्वादश भाव में, षष्ठ भाव में, अष्टम भाव को छोड़कर अन्य स्थानों में है तो उतना बुरा नहीं होता है जितना कि इंद्रिक स्थान 6, 8, 12 भाव में होता है। यह था शुक्र की महादशा का फल मुंथा कुंडली में। अब आपको बताते हैं शनि की महादशा का फल मुंथा कुंडली में। भिल्लाधिपत्यं लिखनाधिकारं देशाधिपत्यं पुरेत सेनात् हिरण्यमारण्यपते दशायां संसारेण पूर्णं स्तरणस्तनुजः। यदि पूर्ण बल शनि की दशा है तो लेखाकार टाइप के जो लोग होते हैं, मुहर्रिरी करने वाले, राजा से, देशाधिपति यानी कि जिलेदार इत्यादि से धन की प्राप्ति होती है। यह केवल मुंथा कुंडली का आपको फलादेश बता रहे हम। यह आपकी
जन्म कुंडली का नहीं कि आप किसको जन्म कुंडली में कहीं कोरिलेट कर दें। जन्म कुंडली के फल नहीं, जन्म कुंडली जैसा कि आपको बताया वो होती है जिसमें आपका जन्म का समय, जन्म की तारीख इत्यादि इत्यादि होता है। लेकिन यहाँ पर वो मुंथा कुंडली के फल है। कोशेग दुर्गास्तरादिरांक दुष्टे कलह प्रसंगं करोति पाके खलु मध्य सारस्यर्थम अर्थमनाशाम। यदि मध्य बली शनि की दशा है तो कोश, मार्ग और अन्य पशुओं की रक्षा का अधिकार राजा से प्राप्त होता है। दुष्टजनों से वैर और अनर्थ होता है तथा धन का नाश होता है। और यदि हीन बल शनि की दशा चल रही है तो उसके लिए कहा गया चौरादरेते नृपते सुशांसम काश्य शरीरे प्रकृते विकारम मित्रे विरोधं कुरुते ददाशायं विनय विन्योत भानुशूनो। यदि हीन बल शनि की दशा है तो चोरों से भय, राजा द्वारा द्रव्य का नाश, शरीर में रोग और दुर्बलता और मित्रों से विरोध होता है। कलत्र पुत्रादि वियोग दुखम क्षयसंत देहो बहु विरोधं भवे दशायां ह्यसो विनाशो विनिष्ट सारेण करात्मजस्त। यदि नष्ट बली शनि की दशा चल रही है तो पुत्र, कलत्र आदि का वियोग, दुख और बहुत से विरोध और यश की हानि होती है। विलग्नोत लाभ निकतेन बाप पराक्रमे शत्रु शनि सेवा दिनेश सूर्यादिनेन्द्रोहितं दुष्टं फलो सकलं ददाति। यदि निंद भी अर्थात नष्ट बली शनि की दशा चल रही है तो लाभ तृतीय या षष्ठ स्थान में वह शनि है तो संपूर्ण दुष्ट फल नहीं करता, लेकिन अन्य स्थानों पर अत्यंत दुष्ट फल करता है। यह थे शनि की महादशा के फल मुंथा कुंडली में। अब आपको बताते पात ग्रह राहु और केतु। प्रिय दर्शकों, शनि की मुंथा के फल जो हैं वही राहु की मुंथा के फल हैं और मंगल की मुंथा के फल जो हैं वही केतु की मुंथा के फल हैं। लग्ने चरे श्रेष्ठ फला हि मध्ये कष्टादकाणे क्रमोषु देखता स्त्रीक चाष्टं शुभदास मध्या मिश्रामयाताम सम्यकहम। यदि लग्न चर है उसकी दशा दृष्काण अनुरूप होती है, अर्थात पहला दृष्काण श्रेष्ठ, दूसरा दृष्काण मध्य, तीसरा दृष्काण कष्टकर। और स्थिर अगर लग्न है तो उसमें प्रथम अशुभ, द्वितीय शुभ, तृतीय मध्य। और दुष्भाव अगर लग्न है तो प्रथम मध्य, द्वितीय अशुभ, तृतीय शुभ जानना चाहिए। अब जिस प्रकार से ग्रहों का उत्तम, मध्यम, निंद्य फल है वैसे ही लग्न दशा के विचार में भी लग्नेश का फल उत्तम, मध्यम और निंद्य होता है। यह थे मुंथा कुंडली में 5 स्टार यानी कि पंच ताराओं के महादशा के फल। प्रिय दर्शकों, अब जब आपको यह मुंथा कुंडली में नवग्रह परिवार के सभी ग्रहों का, पातों का और पंच ताराओं का, महादशाओं का फल के शुभाशुभ की जानकारी दे दी गई है, तो अगली वीडियो में अगला विषय लेकर जब तक हम आपसे मिलते हैं तब तक भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।